इन समाचारों के प्रायोजक हैं महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर, डॉक्टर जितेंद्र परमार एवं डॉक्टर राहुल सिलोदिया, डाबला फंटा, बंसल वेयर हाउस के पास, उनहिल रोड उज्जैन, और एचडी जॉन, द पटेल नगर, अंकपात मार्ग उज्जैन। एक इवेंट प्लानर के तौर पर उज्जैन में काश मुझे यह पहले पता होता कि शानदार डेकोरेशन का सीक्रेट ज्यादा खर्च करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट शॉपिंग करना है। HD जोन लाइट डेकोरेशन में आपका स्वागत है। 2013 से HD जोन लाइट डेकोरेशन उज्जैन का सबसे भरोसेमंद अड्डा रहा है हर चमकती और खूबसूरत चीज के लिए। पिक्सल पट्टा और फ्लड लाइट से लेकर शानदार LED बोर्ड, कस्टम नियॉन साइन और भी बहुत कुछ, HD जोन के पास हर तरह की वाइब और हर ऑकेजन के लिए सब कुछ है। शादी, त्योहार या दुकान की ओपनिंग प्लान कर रहे हैं? कम में क्यों काम चलाएं जब आपको प्रीमियम लाइट्स और कच्चा माल थोक के भाव में मिल सकता है। HD जोन आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपका समय और पैसा बचाता है ताकि आप जादुई पल बनाने पर ध्यान दे सकें। 2 पटेल कॉलोनी, अंकपात मार्ग, चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास आए या हितेश भाई को 8818881871 पर कॉल करें और चलिए आपके अगले इवेंट को शानदार बनाते हैं। HD जोन लाइट डेकोरेशन, जहां उज्जैन चमकने आता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य उज्जैन न्यूज। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी के द्वारा निकाली गई समर्पण कावड़ यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हुए। त्रिवेणी शनि मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा का महाकाल मंदिर पर समापन होगा। कावड़ यात्रा का मूल उद्देश्य भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करना है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, जो अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि कावड़ यात्रा करने से व्यक्ति को रोग, भय, शोक और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। सावन माह की शुरुआत होते ही देश के प्रमुख शिव मंदिरों में कावड़ यात्रा लाने का एक अलग ही मजा होता है। यहाँ यात्री भी पहुंचने लगे हैं। ऐसा ही नजारा धर्म नगरी उज्जैन में देखने को मिला। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करने के लिए सैकड़ों की संख्या में कावड़ यात्री दिखाई दिए। क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी क्षेत्र से शुरू हुई कावड़ यात्रा में स्वयं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और अपने कंधे पर कावड़ रखकर आम श्रद्धालु की भांति बोल बम जय शिव के जयकारे लगाते हुए पैदल चले। ये कावड़ यात्रा महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी के नेतृत्व में निकाली गई। खास बात तो यह है कि इस कावड़ यात्रा की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 वर्ष पूर्व की थी। तभी से प्रतिवर्ष अनुसार कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का नाम समर्पण कावड़ यात्रा रखा गया है। इस यात्रा की खासियत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के तालाब, कुएं व बावड़ी से संग्रहित जल लेकर ग्रामीण यात्रा में शामिल होते हैं और फिर ये जल बाबा महाकाल को अर्पित करते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर त्रिवेणी क्षेत्र से शुरू हुई कावड़ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगी। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर कावड़ियों का स्वागत भी किया गया। उज्जैन से विजय ठाकुर की खास रिपोर्ट। सरकार भी मदद करेगी। किसी प्रकार के कोई भी कष्ट आए तो कष्ट के साथ सरकार सबसे पहले खड़ी है। उनके आश्रय स्थान से लगा करके समाज तो वैसे सब व्यवस्था करता ही। हमारा समाज तो सारे धार्मिक कार्यक्रम चलाने में सदैव समर्थ होता आया। वो सरकार पे तो निर्भर ही नहीं रहता, लेकिन फिर भी सरकार के तय जहाँ जो आवश्यकता पड़ेगी सरकार पूरे ताकत के साथ खड़ी रहेगी। चलो 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 आगे ये 11 साल हो गए और ये कोई गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी वहाँ का जल नहीं आ रहा है। ये जल आ रहा है हर एक गांव का, नदी का,
बावड़ी का, कुएं का जल लाकर महादेव के चरणों में चढ़ाकर अपने गांव की, देश की विकास की कामना करने के लिए हर एक व्यक्ति अपने गांव का जल लाता है। मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने ही शुरुआत करी थी इसकी। राम भागवत मुख्यमंत्री, ओम जी, श्याम बंसल जी, तपन जी भाई साहब, इन सभी के द्वारा एक बार हम मीटिंग करके तब से चालू किया कि इस तरह की परंपराओं की शुरुआत करना चाहिए। अपने गांव का जल भी महादेव के चरणों में जाना चाहिए, तो गांव का विकास होगा। धन्यवाद।